Good morning, student. Myself Sunil Mantri, and you are watching Jagrati Online Learning App. देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो अपन ने केमिस्ट्री 12th क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वो चैप्टर थे, एक तो सॉल्यूशन और एक था केमिकल काइनेटिक्स। अब आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है इसका 12th क्लास का। और 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? सॉलिड स्टेट। तो आज अपन सॉलिड स्टेट से अपन स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आएगा और कौन से अपने बुक सिलेबस में क्या इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये चीज़ अपन बताते हैं, एक तो सॉलिड क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड बताएंगे और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर अपन यूनिट सेल के बारे में बताएंगे, यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी वो बताएंगे। और उसके बाद में इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड ये बताएंगे। वर्ड्स क्या होता है वो सारी चीज़ें अपन बताएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो आएंगे आपने कौन से चैप्टर में आते हैं? सॉलिड स्टेट में। इसमें ज़्यादा पार्ट थ्योरी का है, न्यूमेरिकल्स के पार्ट थोड़े से कम है। तो अपन जो सॉलिड है, सबसे पहले चीज़ अपन लेते हैं सॉलिड क्या होता है। तो फर्स्ट अपन सॉलिड के बारे में बताते हैं। देखो जनरली जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। कितनी स्टेट्स में अवेलेबल रहता है? 3। और वो कौन कौन सी स्टेट्स होती है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है? गैस। तो ये 3 स्टेट में कोई भी मैटर अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच में अगर अपन देखें तो इन तीनों में डिफरेंस क्या आएगा, या इन तीनों में क्या अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो जनरली अपन बोल सकते हैं इनमें इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज के बेस पे या इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बेस पे अपन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर अपन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्या रहेंगे? पास पास में। तो यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत पास में है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा है और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज शॉर्ट है। यही अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स कहाँ आ गए? थोड़े दूर दूर आ गए, थोड़े से दूर आ गए। और गैस की अगर बात करें तो गैस के पार्टिकल तो और दूर आ गए। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो रहे हैं वो कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? गैसियस को। लिक्विड में जो है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस थोड़ी सी कम है, लेकिन गैस से कम है और सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो और सॉलिड के अंदर तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस वेरी शॉर्ट है, बहुत कम है। तो अपन ने तीनों के बारे में बताया, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैस में क्या होता है। अपन ने जो डिस्टिंग्विश किया या डिफरेंस किया वो किस किस के बेस पे किया है? IMF। अब IMF का पूरा नाम क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। और सेकंड जो टॉपिक अपन इसके अंदर कर रहे हैं वो है इसमें इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज, IMD। डी का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस है। तो ये दोनों में, तीनों में अलग अलग है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो गैस के अंदर है और सबसे कम डिस्टेंस है सॉलिड के अंदर। और सबसे ज़्यादा फोर्स सॉलिड के अंदर है और सबसे कम फोर्स किस में है? गैस के अंदर है। तो ये अपन ने इनके बेस पे 3 स्टेट को बताया है। अब सिर्फ अपन जो बात करते हैं वो सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड के बारे में बात करेंगे, बाकी कोई भी स्टेट के बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ अपन आते हैं सॉलिड के बारे में, और सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो इसमें अपन अगर लिखते हैं सॉलिड के बारे में, पहले करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं सॉलिड क्या होता है। देखो अगर मान ले एक सॉलिड लिया मैंने ये वाला, तो ये एक सॉलिड है। इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं कहाँ पे रहेंगे? एक फिक्स पोजीशन पे। जैसे ये पोजीशंस क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब ये पार्टिकल का अरेंजमेंट बताया मैंने यहाँ पे, और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फिक्स पोजीशन, दे कैन नॉट बी मूव एयर एवरीवेयर, इधर उधर मूव नहीं करेंगे। दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स पोजीशन, शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स। अब इसका शेप है, वॉल्यूम है, मास है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिक्स होती है। और इसके जो पार्टिकल्स है, अपनी पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, लेकिन दे कैन ऑसिलेट फ्रॉम देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन से ये ऑसिलेट कर सकता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं? हाई होते हैं। और ये इनका शेप और साइज और वॉल्यूम
ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके अंदर फिक्स होती है। और इनके अंदर पार्टिकल्स जो है मूवमेंट नहीं करेंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए हैं वो सिर्फ किसके बारे में बताएं, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के कुछ पॉइंट अपन लिखवाएंगे यहाँ पे, लेकिन सॉलिड के एक बार सारी पॉइंट अपन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फिक्स पोजिशन इन द सॉलिड एंड दे कैन नॉट बी मूव एवरीवेयर, they are present at the fixed position but they can oscillate from their position। और इसके बाद में सेकंड पॉइंट में अपन लिख सकते हैं, particles the volume geometry and shape and size of solids are fixed and the melting and boiling point of solids are high। और एक और पॉइंट जो अपन इसके बारे में बताते हैं कि they have fixed melting and boiling point, the intermolecular forces IMF are very high and intermolecular distances are very short। तो ये सारी चीज़ें, और दे हैव रिजिड हार्ड एंड रिजिड इन नेचर। मतलब हार्ड और रिजिड का मतलब है, जैसे ये मार्कर सॉलिड है, अब मार्कर को मैं कंप्रेस करूँगा तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, एक फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। बट यहाँ पार्टिकल्स जो है अपनी पोजीशन से ऑसिलेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकते हैं। जब भी मार्कर गिरेगा तो यहाँ पार्टिकल थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा लेकिन रहेगा यहीं पे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने किसके बारे में बताई है, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में अपन कुछ लैंग्वेज यहाँ लिखते हैं ताकि आपको इसके बारे में पूरा मालूम चल जाए सॉलिड होता क्या है। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ समझा देते हैं। तो यहाँ से अपन आते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट पॉइंट, इन सॉलिड पार्टिकल्स, देखो यहाँ पार्टिकल्स वर्ड आया, और पार्टिकल्स में ये नहीं सोचना है कि एटम ही होगा, इसमें क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन आर present at the fixed position but particle can oscillate from their position। सेकेंड पॉइंट में अपन लिख सकते हैं, शेप, साइज एंड ज्योमेट्री एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आर फिक्स। तो ये शेप, साइज, ज्योमेट्री और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर रिजिड एंड हार्ड। ये रिजिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पांचवा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज ऑफ सॉलिड आर वेरी लेस। and intermolecular
फोर्सेज आर वेरी हाई, आर वेरी हाई। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज क्या होती है, लो होती है। और छठा पॉइंट है दे हैव हाई डेंसिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो अपन ने बताए हैं, ये सारे किसके बारे में बताए हैं, सॉलिड्स के बारे में। एक अपन मार्कर का ही एग्जांपल दे दे, तो ये एक सॉलिड है और सॉलिड में अपन ने देखा पार्टिकल्स कहाँ रह रहे हैं, एक पोजीशन पे फिक्स रह रहे हैं। अब यहाँ का पार्टिकल नीचे नहीं जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन फिक्स है पार्टिकल की, और बट ये दे कैन ऑसिलेट फ्रॉम देयर पोजीशन। मतलब अगर मान लो मार्कर गिरा नीचे तो उसका पार्टिकल क्या कर सकता, ऑसिलेट वर्ड का मतलब होता है वाइब्रेट, कुछ सेकंड के लिए वाइब्रेट कर सकता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का पार्टिकल भाग के वहाँ चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे रहेगा। शेप, साइज, ज्योमेट्री, मास, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, सॉलिड के अंदर फिक्स होती हैं। तो भाई इनका शेप है, तो मार्कर का शेप अपन चेंज नहीं होता है, बस चेंज कर सकते हैं गर्म करके, हीट देके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सॉलिड है, ये सॉलिड का जो अपन कहते हैं पार्टिकल सेम है, शेप, साइज, ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। दे आर रिजिड एंड हार्ड इन नेचर। अब दे रिजिड कैसा हो गया, जैसे इसको मैंने दबाया तो इसके पार्टिकल कंप्रेस नहीं हुए, तो नॉन कंप्रेसिबल नेचर जो होता है उसको अपन बोल सकते हैं रिजिड एंड हार्ड। तो ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर के भी होते हैं और रिजिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अच्छा, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर अपन इसको गर्म करेंगे कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, तो अपन कहेंगे कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट। पार्टिकल्स और पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास में रहते हैं, इतने ज़्यादा ये अट्रैक्ट रहते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स है बहुत ज़्यादा हाई है। और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज ज़्यादा वेरी लेस है, लेकिन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो डिस्टेंस कम है लेकिन फोर्स एक दूसरे के बीच में क्या है, ज़्यादा है। और दे हैव अ हाई डेंसिटी। डेंसिटी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जनरली लिक्विड और गैस से ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं वो किन के करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं अपन ने, सिर्फ सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स, एंड दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो अपन सॉलिड को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और सॉलिड के बारे में अपन ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो अब सॉलिड के बाद में अपन जब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वो करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। बस सॉलिड भी कितने टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के। तो यहाँ अपन वर्ड लगाते हैं, यहाँ हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्ट्स। अब सॉलिड को जनरली कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन, दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स की बात करते हैं, टू पार्ट्स। और इनके नाम और इनके